अब अपन देखेंगे कि प्रमोशन का बेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे प्रमोशन करें, किसको प्रमोट करें। ऐसा नहीं होता ना कि जो हमें अच्छा लगता है उसको हमने प्रमोशन दे दी। ऐसा नहीं होता। एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए प्रमोशन करने के लिए। तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं? पहला है सीनियोरिटी बेस्ड क्राइटेरिया, है ना, सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशंस। अपन तीन बेसिस की बात करेंगे, सीनियोरिटी बेस्ड, मेरिट बेस्ड, सीनियोरिटी कम मेरिट बेस्ड प्रमोशन। तो पहले अपन देखते हैं सीनियोरिटी एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो सीनियोरिटी क्या होती है? जैसे कि नाम से अपन को समझ में आ रहा है कि सीनियोरिटी का मतलब है लेंथ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक एम्प्लॉय ने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल जॉब की है, उसके बेसिस पे वो सीनियर हो जाता है, राइट? उसी को सीनियोरिटी कहते हैं। जब हम इसको एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन मानते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट पर्सन रहता है, जो लोअर ग्रेड पे काम कर रहा है, उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं टू गेट प्रमोटेड। जैसे एक एम्प्लॉय है वो 5 साल से काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय है वो 6 साल से काम कर रहा है, और जब प्रमोशन की बारी आएगी तो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा? जो 6 साल से काम कर रहा है, राइट? भले ही दोनों के पास सेम एक्सपर्टीज हो, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम नॉलेज बेस है, सब चीज सेम है, लेकिन उसकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो ज्यादा है 6 ईयर वाले की, तो उसको प्रमोशन में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यही होता है सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सीनियोरिटी को क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है बिटवीन द लेंथ ऑफ सर्विस इन द सेम जॉब एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड द स्किल एक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय। क्योंकि जब आप एक जॉब पे कंटिन्यूस काम करते रहोगे तो क्या होगा? आप नॉलेज गेन करोगे कि डेली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे मीट अप करना है, कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है। इन द मीन टाइम आप स्किल भी डेवलप करते हो, आपको वर्किंग एनवायरनमेंट समझ में आ जाता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाती है। तो वो व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बहुत लंबे समय से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि वो हमें ज्यादा बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेगा हायर लेवल पे एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे ये लॉजिक है इस चीज के पीछे कि सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन क्यों करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यही समझने की हमें जरूरत है। ये वाला जो सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रेवलेंट है कि अगर आपने इतने ईयर सर्व किया है तो आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। सो इसमें क्या होता है, अच्छा ही क्या है कि यहाँ पे पता होता है हर एक एम्प्लॉय को कि उसकी प्रमोशन कब होगी, है ना। प्रमोशन लाइन उसकी क्लियर रहती है कि भाई अभी मेरे आगे 4 लोग हैं, इनका प्रमोशन होगा, उसके बाद मेरी बारी आएगी। तो कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहती। लेकिन इसके अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है उनको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं वन बाय वन, कि सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन के क्या एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है? कि आप अपनी लेंथ ऑफ सर्विस खुद मेजर कर सकते हो, आप जज कर सकते हो अपनी सीनियोरिटी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 5 ईयर 6 ईयर। जैसे अगर आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होगा, तो अगर 6 साल वाले को प्रमोट कर दिया तो 5 ईयर वाले को बुरा नहीं लगेगा। उसको पता है कि भाई पहले यही आएगा पाइपलाइन में फर्स्ट, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ठीक है, तो अपनी जज कर लेता है कि उसका कब प्रमोशन होगा। फिर एक चीज और है, यहाँ पे जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेड यूनियंस ऑपरेट करती हैं, वहां पे एम्फोसिस बहुत दिया जाता है सीनियोरिटी के लिए, है ना। वहां पे वो कहते हैं कि आप सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन ही करो, तो वहां पे बहुत ज्यादा उनका दबदबा रहता है इसको एज अ बेसिस ऑफ प्रमोशन बनाने के लिए, राइट। फिर आता है एम्प्लॉय का ट्रस्ट इस मेथड पे बहुत ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि क्या होता है, बाकी जो मेथड्स हैं प्रमोशन के उसमें एम्प्लॉय को लगता है यार हो सकता है फेवरेटिज्म आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन आ जाए। होता है कई बार जो बॉस का फेवरेट रहता है उसे चांसेस मिल जाते हैं प्रमोशन होने के, तो उनको ये क्लियर रहता है कि यहाँ पे ऐसा फेवरेटिज्म वाला पार्ट नहीं होगा, जिसकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस है उसके हिसाब से उसे प्रमोशन मिलेगा, और डिस्क्रिमिनेशन होने के भी चांसेस नहीं है, कि भाई जो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ सबके लिए ट्रांसपेरेंट है, उसके हिसाब से प्रमोशन होगा। तो ये सारी चीजें इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, और अभी अपन ने बात करी कि वो 5 साल वाले को बुरा नहीं लगेगा अगर 6 साल वाले का प्रमोशन होगा, तो यहाँ पे ग्रीवेंसेस कॉन्फ्लिक्ट इनका भी जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। और एक एम्प्लॉय क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रमोशन होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में आज से 3 साल बाद, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा नहीं, वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इतने साल बाद मुझे प्रमोशन मिलेगी मिलेगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, और इससे हम लेबर टर्न ओवर को रिड्यूस कर सकते हैं। एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, और कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब को, रादर देन कई लोग रहते हैं जो ज्वाइन करते हैं छोड़ देते हैं, उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन का बहुत नुकसान होता है। हमने देखा था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम में कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की एक कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, तो वो सब वेस्ट हो जाता है अगर आपके एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी जल्दी छोड़ के जाते हैं तो।
ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ प्रमोशन से एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाइड रहता है, उसका मोरल बूस्टअप रहता है और सही दिशा में काम करता है। ठीक, अब देखेंगे एडवांटेजेस हो गए, अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अभी तो हमने एडवांटेज एडवांटेज देख ली, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्यों, एम्प्लॉय को पता है कि आज से 3 साल बाद मेरा प्रमोशन होगा, बैठो आराम से। वो अपने ऊपर काम करने की कोशिश ही नहीं करते, अपनी स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश ही नहीं करते। वो आराम से जो उनका ढर्रा चला आ रहा है उसी पे ही चलते रहते, कभी 3 साल बाद मुझे अपने आप प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, दिस इज वेरी डिट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खराब एटीट्यूड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ सब कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे रहा होता है, राइट। सो एक जो लर्निंग एटीट्यूड है एम्प्लॉय का, वो खत्म होने लगता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये वाले बेसिस ऑफ प्रमोशन का, सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? अब जैसे कोई यंग आया है, वेरी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, वेरी यंग एम्प्लॉय फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म टू परफॉर्म वेल एंड टू ग्रो। अब आया, उसने खूब मेहनत की, खूब किया, उसने 1 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और जब प्रमोशन की बारी आई तो ही हैड नो चांस टू गेट प्रमोटेड। तो क्या होगा? वो डिमोटिवेट हो जाएगा, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट प्रमोशन मुझे नहीं होने मिल रहा है। अरे भाई, मैं तो फिर छोड़ूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं काम करूंगा। जब मेरा काम अप्रिशिएट नहीं होता तो आई विल गो एंड फाइंड सम अदर प्लेस वेयर माय वर्क विल गेट अप्रिशिएटेड क्विकली, बिकॉज वो ग्रोथ लैडर पे जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहता है। तो क्या होता है, हम कुछ अच्छे एम्प्लॉयज को इस प्रोसेस में खो देते हैं, क्योंकि उनके लिए एक डीमोटिवेशन का कारण हो सकता है, राइट। इट ऑल्सो किल्स द जील एंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अपन ने बात कर ही ली है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ वो खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशंस। ठीक है,